जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। जैसे कि आप जानते हैं, इन होटल्स की जिम्मेदारी मेरे ससुर ने अजय पे सौंपी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे ठीक तरह से गाइड करें। तुम्हारी सौतेली माँ ने दोनों होटल्स के मैनेजरों को अपनी तरफ कर लिया है। आप फिक्र ना कीजिए। क्या तुझे किसी लड़के से प्यार हो गया है? जी दादी माँ। अगर तुम चाहो तुम होटल के दोनों मैनेजर को निकाल देते हैं। नहीं दादी माँ। तुम चाहो तो मुझसे शादी से इनकार कर सकती हो। आपने इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। मैंने तुम्हें दोस्ती करने के लिए नहीं रखा है दीपा। मुझे 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। जस्ट कन्फेस योर लव टू हिम, अंडरस्टैंड? गुड बाय। अजय, मेरी बात तो मानो। नहीं दीपा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस औरत को अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं उसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। अजय, मुझे डर लगता है उन्हें खत्म करते करते कहीं तुम अपने आप को खत्म ना कर लो। तुम्हारी एक माँ है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर ऐसा हुआ तो उन पर क्या बीतेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा दीपा। उस औरत का आशीर्वाद है मेरे सर पर। इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है? नहीं ना, तो फिर उनका आशीर्वाद तुम पर कैसे हो सकता है? तुम मेरी दोस्त होकर मेरे दुश्मनों की तरफदारी कर रही हो। अजय, मैं तुम्हारे दुश्मनों की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नफरत से इंसान सिर्फ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मोहब्बत। प्लीज दीपा, मैं उन लोगों से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता और कभी नहीं करूंगा। अजय, अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। दीपा, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अजय, अब मैं नाचते नाचते थक गई हूं। लोगों की घूरती निगाहें अब मुझे और तेजी से चुभने लगी हैं। तो तुम ये सब छोड़कर अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? हम जैसे लोगों के साथ कौन शरीफ आदमी अपना घर बसाना चाहेगा? तुम्हारा घर जरूर बसेगा दीपा, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें कैसे यकीन है? क्योंकि मुझे अपने आप पर यकीन है। हाँ दीपा, क्या तुम नहीं सोचती कि एक दिन तुम्हारा भी घर हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारा पति हो? मैं सपने नहीं देखना चाहती। तुम्हारा यह सपना एक दिन पूरा जरूर होगा दीपा। अजय, कुछ सपने अगर सपने ही बन के रहें तो अच्छा है। अगर वो हकीकत में बदल जाएंगे तो एक ऐसा तूफान आ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि उस तूफान में मेरा घर उजड़ जाए। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है।
22 सालों में ऐसी एक भी बात नहीं हुई कि उस चीज को लेकर माँ जी मुझे वार्न करे। आई एम फीलिंग सो ह्यूमिलिएटेड। अजय को ये कैसे पता चला कि तुम देवसन और नारंग से मिली हो? कहीं इन दोनों मैनेजर्स में से किसी एक ने तुम्हें डबल क्रॉस तो नहीं किया? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तब तो ये बात ऑफिस से लीक हुई है। लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। एनीवे, हमें अब बहुत सोच समझ कर चलना होगा। सूरज, दौलत बाबूजी की है, पोताई बाबूजी का है। उस दौलत का क्या करना है क्या नहीं करना है वही सोच ले। अरे इस लड़ाई में इतनी जल्दी हार मान जाओगी तो जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ोगी? जिंदगी की लड़ाई तो मैं कब की हार चुकी हूँ। ऐसा मत कहो पूर्णिमा। अरे ये लड़ाई तो तुम्हें जीतनी है। हम साथ मिलकर जीतेंगे। अच्छा एक काम करो, तुम अपने सारे गम और परेशानियां मुझे दे दो। मेरे गम मेरे अपने हैं, मैं उन्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती, तुम्हारे साथ भी नहीं। क्या बात है, आज आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। भाभी जान, आज गुलखान के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। फैजल और रिजवाना ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अरे वाह, अब देर किस बात की है गुल भाई, चट मंगनी पट ब्याह कर दो। नहीं भाभी जान, मंगनी करने का वक्त किसके पास है? मैं तो रिजवाना के बाप के पास जाकर सीधा निकाह मांग लूंगा। अब मुझ में सब्र का मादा बाकी नहीं बचा है। अब भाभी जान, वो कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो लड़के वालों को करनी पड़ती हैं, वो औरतें करती हैं। उसके लिए मैं आपको ज़हमत दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुल भाई, क्या फैजल हमारा बेटा नहीं है? मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी। क्या बात है भाभी जान, आप सोच कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि हम भी इस जिम्मेदारी से छुटकारा पा लें। क्या मतलब? अजय की शादी के बारे में। हाँ, मैंने अजय को एक लड़की के साथ देखा तो है। अच्छा, तब तो मैं जरूर पूछूंगी उसे। वैसे जहां तक मेरा दिमाग काम करते है, वो थी तो अच्छी। आप खुद देख लो, अगर अच्छी है, आपको अच्छी लगे तो बात आगे बढ़ाओ। वैसे भाभी जान, अजय के साथ साथ पूजा बेटिया के बारे में भी कुछ सोचो। आप ठीक कहते हैं गुल भाई, पूजा किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सिमरन की तरह वो भी। नहीं भाभी जान, ऐसा मत बोलो। सिमरन पुत्र के साथ तो ज्यादती हुई, लेकिन आखिरकार शमशेरा को उसकी ख्वाहिशों के सामने झुकना पड़ा ना। नहीं, देखो, अगर लड़का अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि अब शमशेरा ना बोलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम यहाँ कैसे? आपने 2 दिन से फोन नहीं किया, इसलिए मैं खुद चली आई। भाई काम में इतनी मसरूफियत थी कि बस समय ही नहीं मिला। ये तो बड़ा ही बेतुका बहाना हुआ। अगर इंसान चाहे तो 24 घंटों में से 5 मिनट निकाल सकता है। 5 मिनट? हाँ। तुमसे बात करने के लिए पूरा आधा घंटा चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और सुनाओ, क्या चल रहा है? Everything's great। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के क्या हाल है? बिल्कुल आपके जैसे, एकदम ठीक ठाक। पता है सूरज जी, दादी माँ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? दादी माँ कह रही थी कि जिस शख्स के साथ तुम मोहब्बत करती हो, अगर वो अच्छा इंसान हो तो दादू शादी के लिए ना नहीं कहेंगे। वाह, इट्स अ ग्रेट न्यूज। गुड। अच्छा सूरज जी, एक बात बताइए, अपनी उम्र से बड़े इंसान के साथ मोहब्बत जायज है क्या? बिल्कुल जायज है। पूजा,
तुम कब आई? बस थोड़ी ही देर हुई। अच्छी बात है, चलो एक साथ लंच कर लेते हैं। चलिए सुनिए। आप लोग चलें, मैं अब भी आया, अभी आपको ज्वाइन। ओके, See you. चलो। मामा, हाँ सूरज जी आपको अच्छे लगते हैं ना? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही। चलिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर रही हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं पाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो ना कह देगा? नहीं, बल्कि उसका मेरी तरफ काफी झुकाव है। तो फिर देर किस बात की है? मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। ओह, तो तुम जैसे लोगों के ज़मीर भी जाग गए हैं। क्यों? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे सीने में दिल नहीं धड़कता? धड़कता है, लेकिन उस पर अब तुम्हारा कब्जा नहीं है। मेरे दिल की धड़कनों पर अब अजय का कब्जा है। अगर तुम्हारा दिल सिर्फ अजय के लिए धड़कता है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? उनकी आंखों में मैंने अपने लिए वो इज्जत देखी है जो किसी और की आंखों में मैंने नहीं देखी। मैं ऐसे इंसान को धोखा नहीं देना चाहती जो मेरा भला चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता है, सब सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अजय ने भी तुमसे इसलिए दोस्ती की है कि उसका सुख दुख बांटने वाला यहां उसका अपना कोई नहीं है। जिस दिन वो कोई मिल जाएगा ना तो तुम्हें छोड़ देगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त का फायदा उठाओ। सिर्फ चंद साल बचे हैं तुम्हारी जवानी के, उसमें जितना बटोर सकती हो बटोर लो। और अगर वो बेवकूफ लड़का तुमसे शादी कर लेता है तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे, खासकर तुम्हारे। अरे अजय साहब, आप? गोकुल, गोकुल, अजय साहब आए। अच्छा सर। अरे अजय मेरा यार। अरे गोकुल कैसा है यार? कब आया? बस आज ही आया हूँ यार। क्या बात है, तू तो छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस आ गया। क्या करूँ यार, तेरे बगैर जी नहीं लगा। चल चल मजाक मत कर। ये बता, घर पर सब ठीक है ना? सब ठीक है यार। माँ से मिला था? हाँ मिला। सच तेरी माँ एक देवी है अजय। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो तू कुछ कर रहा है ना, ठीक ही कर रहा है। बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, शायद तेरे हिस्से का भी, ये सोचकर कि वो प्यार तुझे मिल जाए। हर वक्त तेरे बारे में पूछा करती है, कब सोता है, कब जागता है, काम ज़्यादा तो नहीं करता ना, खाना वक्त पर खाता है नहीं। सच अजय, तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, उसका सरमाया मैं ही तो हूँ, वरना इस दुनिया ने उसे दिया ही क्या। अरे हाँ, माँ ने तेरे लिए कुछ भेजा है। अंदर आ, मैं तो देता हूँ। नहीं बस यहीं दे दे, मुझे देर हो रही है। इसमें लहसुन की चटनी है जो तुझे बहुत पसंद है ना, और माँ के हाथ की बनी रोटियां, और एक स्वेटर भी है जो माँ ने अपने हाथों से बुना है। और बता अजय, तू कहाँ तक पहुँचा? शमशेर ग्रुप ऑफ होटल्स अब मेरे हाथ में आ गई है। वेरी गुड यार। तू उधर मेरे पास काम करने क्यों नहीं आ जाता? अजय, हम दोस्त ही अच्छे हैं यार। ये मालिक और नौकर का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा ही नाजुक होता है, और मैं इसकी वजह से अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता। अच्छी बात है मेरे दोस्त। अरे हाँ, वो तेरी दोस्त कैसी है यार? क्या नाम था उसका? दीपा। अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ उससे शादी कर लूँ। पागल हो गया है क्या तू? तू जानता है ना वो क्या करती है? तो क्या होता है, शादी के बाद नहीं करेगी? उसका माजी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा अजय, और तू उसके अतीत के उछले हुए कीचड़ से बच नहीं पाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ गोकुल, और मोहब्बत सब चीजें बर्दाश्त करती है। ये सब कहने की बातें हैं अजय। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला कर लिया है। अजय, तू इस बात के लिए अपनी माँ की इजाजत नहीं लेगा?
मैं जानता हूं कि मेरी मां मना नहीं करेगी। वो जानती है अपने बाप की तरह मैं उसको बीच मझधार में नहीं छोड़ दूंगा। यस Mr. Kamal Chopra is on the line. प्लीज पुट द लाइन थ्रू। हेलो। एक बहुत ही अच्छी खबर है अजय। सुना है कि शारजा ओरिएंटल पिरामिड का जीएम डेविसन एक जुआरी है। उसे जुआ खेलने का बहुत शौक है। और साथ ही दुबई ओरिएंटल पिरामिड के जीएम गुलशन नारंग को औरतों में बहुत दिलचस्पी है। हम इन दोनों को अपने जाल में फंस सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है अंकल, पर सुना ये दोनों शमशेर राज के बहुत वफादार हैं। जब गले में हड्डी अटक जाती है ना, तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें सोचना यह है कि उनके गले में हड्डी अटकाई कैसे जाए। अगर डेविसन पर भारी कर्जा चढ़ा दिया जाए तो वो हमारे लिए काम करने पर मजबूर हो सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि डेविसन को ही हमें अपना पहला शिकार बनाना चाहिए। उसके बारे में और बातें पता लगा के मैं तुम्हें इत्तला करता हूँ। ओके ओके बाय। पायल, मैं ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहां से कोई भी रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वो करो। अगर मैं वो करूंगी तो दुनिया वाले मुझे मतलब ही कहेंगे। तुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था कि अजय इतना नेक इंसान होगा। मुझे तो लगा था कि वो और मर्दों की तरह होगा, जिसे मैं फुसलाऊंगी वो फिसल जाएगा और फिर मैं उसे छोड़ दूंगी। पर वो ऐसा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत देखी है, सच्ची मोहब्बत। और पायल, मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। तो तू घबरा क्यों रही है? तो शादी क्यों नहीं कर लेती? हम जैसे लोगों के घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। हम तो उन बंजारों की तरह हैं जो यहाँ वहां रोटी और पानी की तलाश में भटकते रहते। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मर्दों की आगोश बदलते रहते। तुम कोशिश करके तो देखो, शायद भगवान को तुम पर रहम आ जाए। मैं चाहूं तो घर बसा सकती हूँ, पर वो मेरे अतीत का बोझ नहीं सह पाएगा। मैं अजय को धोखा नहीं देना चाहती। मैं उसे बहुत दूर चले जाऊंगी। क्या इससे उसको तकलीफ नहीं होगी? होगी, पर उतनी नहीं होगी जितनी उसको बाद में होगी। तो कमल से क्या कहेगी? मैं कमल जी से कह दूंगी कि अजय मुझे नापसंद करता है। वो मुझसे दामन छुड़ाकर चला गया। पूर्णिमा, यहाँ अकेले खड़ी क्या कर रही हो? लंच नहीं करना क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को क्या हुआ है? तो फिर थोड़ा सा खा लो। नहीं, वाकई में मुझे भूख नहीं है। अरे तो कंपनी से आ जाओ, थोड़ा सा सैलेड ले लेना। हाँ? नहीं सूरज, आज मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। खाना नहीं खा सकती? क्यों? वो आज मेरा व्रत है ना। आज तो बुधवार है, बुधवार को कौन सा व्रत होता है? आज करवा चौथ है। ओह, आई एम सॉरी। तो तुमने अपने पति की लंबी जिंदगी के लिए व्रत रखा है। अच्छा है। अच्छा है। कुछ लोग ना होकर भी खुश नसीब हैं और एक हम हैं जो होकर भी ना होने के बराबर हैं। नहीं सूरज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं पूर्णिमा, अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। तुम
उस इंसान के इंतजार में अपनी सारी जिंदगी गुजार दोगी जो कभी लौट कर नहीं आएगा। क्यों जी रही हो ये दोहरी जिंदगी? बोलो क्यों? Anyway, मुझे तुमसे ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। सूरज, सूरज सुनो तो।